नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् फिर से बोलता हूँ मैं, सब लोग मिलके बोलेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो कल तक हमने जो पढ़ा उसमें? कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न हो तो रेज द हैंड कर दीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं मैं। हाँ, चंद्रकांता जी बोलिए। अब वो मैंने 47 प्रकृतियां निकाल दी। 46 तो निकाल दी, पर अभी वो शाम को पूछेंगे। चलो अभी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, मैंने इसीलिए करा था। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो अभी बंद था। और किसी को कुछ अभी तक अपन ने जो पढ़ा हो, में कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, हाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी तक। चलिए बताइए, वो 47 प्रकृति के नाम बता दीजिए। चलिए बताओ मैं भैया। बता दीजिए। 5 ज्ञानावरण थी, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कारमान शरीर। काम करते हैं अपन, बाकी शाम को सुनेंगे। अभी ठीक है? ठीक है। सही है, आपकी एक्चुअल में निकल गई है मतलब। हाँ, बोलिए संपत जी। मैं 47 प्रकृतियां का बता रही हूँ भैया जी। अच्छा, आप भी देख के आए क्या? बोलिए। 5 ज्ञानावरणी, 9 दर्शनावरणी, 5 अंतराय, और बता रही हूँ तुरंत। और आपको 16 वेदनी की कक्षाएं, और 4 वर्ण। अरे वाह, चलो आप भी देख आए, मतलब बहुत बढ़िया। और बाकी अपन शाम को सुनेंगे। मैं समझ गया, आप सही हो बिल्कुल।
किताब से अच्छा क्या ठीक। कर्मकांड देखा क्या, कहाँ देखा? भैया जी खोज के निकाली हूँ किताब से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ अभिषेक जी बोलिए। सर मम्मी ने ढूंढनी है। हाँ मम्मी बोला। चलो हाँ, ज्ञानावरण की 5, हाँ दक्षिणावरण की 9 और हाँ, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5 से 47 तरफ तक होती है। ये सही नहीं है, अभी एक बार और देख लेना आज शाम तक, है ना, ये सही आंसर तो नहीं है। होंगी ना, क्योंकि ये जो चारित्र मोहिनी की है उनमें से दो एक साथ नहीं हो पाएंगी, तो वो कम होंगी। हाँ तो कौन सी तो कम होगी दर्शन ज्यादा मोहिनी की होगी, भी 3 देख में के से शाम तक एक, बता इस बार देना। में एक ही को। शाम तक एक बार और देख जी लेना, जी ये जी। सही नहीं है, उसमें सही आंसर पूरा करके आना, ठीक है? हाँ मोहिनी की वो हो रहा। हाँ ठीक है। चलिए और कोई अभी का कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं चलो अब टीका, टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन है व्यक्ति? हाँ श्वेता जी पढ़ोगे आप? मैंने हैं, पढ़िए श्वेता जी। फिर दृष्टि जी भी है हमारे साथ में, दृष्टि जी को पढ़ाएंगे बाद में। पहले इंदौर में थी, वो अभी वहां चली गई बाहर। सी है वो। हाँ श्वेता जी पढ़िए। श्वेता जी हेलो। हाँ वो पढ़िए, आप दिख रहा है आपको, पढ़ो टीका से। नहीं, मैंने आज से ही ज्वाइन करा है, तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है पढ़ना आता है कि नहीं आपको? पढ़ना। तो टीका से पढ़ो, टीका से बस पढ़ना है, एक एक लाइन शांति से, धीरे धीरे। नहीं, टीका दिख रही है आपको? एक सेकंड में देख रही, पूरी नहीं दिख रही है, अन्यार्थ दिख रहा। लोग मानते हैं ये, हाँ लोग मानते हैं, यहाँ से पढ़ो। लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं, वे क्या स्वर्णता की योग्यता है, ऐसे पाषाण के किस ऐसे नहीं, एक पाषाण लाइन के छूट गई, एक किस लाइन। द्वारा, जैसे योग। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। चलो लोग अच्छा मानते हैं, आप एक अभिप्राय मिनट, मैं रखते षष्ठी हैं। जी से पढ़ाता हूँ, एक मिनट, षष्ठी जी है यहाँ पे, षष्ठी से पढ़ा लेते हैं। षष्ठी जी पढ़िए। लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं, हम्म वे क्या मानते हैं? हम्म। सुवर्णता, स्वर्ण भाव किसके? थोड़ा जोर से, आवाज कम आ रही है। सुवर्णता स्वर्ण भाव हम्म किसके मानते हैं? पाषाण के, अर्थात जिसमें सुवर्ण प्रकट होने की योग्यता है, ऐसे पाषाण के। हम्म। किस द्वारा? जैसे योग्य अर्थात सुवर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग्य से, अर्थात मेलाप से, संपत्ति से सुवर्णता का आविर्भाव मानते हैं। वैसे ही आत्मा के भी, अर्थात पुरुष के भी, अर्थात केवल पाषाण के नहीं किंतु पुरुष के भी यह अपी शब्द का अर्थ है, मानने में आया है। हम्म। कहने में आया है। वह क्या मानने में आया है? आत्मता, आत्मा का जीव का भाव निर्मल निश्चल चैतन्य भाव क्या होने पर? द्रव्यादि स्वादि की संपत्ति होते द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं, उनकी आदि में द्रव्य है, वह द्रव्यादि तथा स्वादि अर्थात सुशब्द अथवा स्वशब्द जिनकी आदि में, वह सुआदि द्रव्यादि और स्वादि द्रव्यादि इच्छानुसार विशेषण
विशेष भाव रूप समाज स्वभाव ऐसा अर्थ है। सुशब्द प्रशंसा के अर्थ में है। प्रकृत अर्थात मुख्य कार्य का उपयोगीपना, वह प्रशस्तपना है। द्रव्यादि स्वादि की अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता, यह होने पर आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा है, लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं। क्या मानते हैं लोग? स्वर्ण भाव मानते हैं। किसके स्वर्ण भाव होता है? माने सोना किस में से होता है? पाषाण के, अर्थात जिसमें स्वर्ण प्रकट होने की योग्यता है, ऐसे पाषाण के। सोना किस में से होता है? जिसमें सोना प्रकट होने की योग्यता हो, उसमें से सोना होता है। हर किसी में से सोना हो जाता है क्या? जिसमें सोना प्रकट होने की योग्यता है, सोना उसमें से ही होगा। किस द्वारा होगा वो भी? जैसे योग्य अर्थात स्वर्ण के पाषाण करने, स्वर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग से, अर्थात मिलाप से, संपत्ति से। उचित उपादान कारण का योग मिलेगा, माने यदि उपादान में योग्यता होगी तो वो स्वर्ण बनेगा। उचित उपादान कारणों के योग से अर्थात मिलाप से, संपत्ति से स्वर्णता का, स्वर्ण पने का आविर्भाव मानते हैं। वैसे ही ये तो उदाहरण हुआ, उदाहरण तो समझ में आया ना सबको, बहुत सरल है। यदि योग्य मतलब पाषाण यदि योग्य है, स्वर्ण पाषाण है, तो उसमें से ही स्वर्णता का आविर्भाव होगा, स्वर्णपना उसमें ही प्रकट होगा। जिसमें सोना बनने की ताकत ही नहीं है, उसमें से सोने का आविर्भाव कैसे होगा? ये तो हुआ उदाहरण। वैसे ही आत्मा के भी, अर्थात पुरुष के भी, जैसे उदाहरण पत्थर पे लगाया है, केवल पत्थर में ही शुद्ध स्वर्ण बनने की योग्यता नहीं है, अपितु हमें जो बताना है वो तो आत्मा पे लगाना है। तो वैसे आत्मा के भी ये योग्यता है, अर्थात आत्मा के भी ऐसा मानने में आया है। क्या मानने में आया, ये आगे बताएंगे। एक पहले तो बताया वैसे आत्मा के भी, ये भी जैसे मतलब ये यहाँ से निकालते ना अपन संस्कृत से, द्रव्यादि स्वादि संपत्वात आत्मनो अपि, आत्मा के भी। आत्मा के भी क्या, कि आत्मा के भी क्या होगा, ये आगे बताएंगे। पहले तो बता रहे आत्मा के भी मानने में आया है, केवल पाषाण के नहीं, किंतु पुरुष, अर्थात पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, पुरुष के भी यह अपि शब्द का अर्थ है, मानने में आया है। क्या मानने में आया है, क्या कहने में आया है, वो क्या है जो मानने में आया है? तो आत्मता माने आत्मा का, जीव, आत्मता माने आत्मा का, आत्मा का क्या, आत्मा का भाव, जीव का भाव। कैसा भाव? निर्मल भाव, निश्चल चैतन्य भाव। माने जैसे पाषाण स्वर्ण में स्वर्ण का आविर्भाव होता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष के भी जीव का निर्मल निश्चल चैतन्य भाव प्रकट होता है। माने जैसे स्वर्ण पाषाण सोना बन जाता है, ऐसे ही जीव भी शुद्ध निश्चल चैतन्य भाव की प्राप्ति कर लेता है। माने जीव कोई सदा काल अशुद्ध नहीं रहता है। कई मत वाले ये मानते हैं कि जीव हमेशा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध होता ही नहीं। अरे मत ही नहीं मानते हैं, दुनिया में 90% लोग ऐसे ही मानते हैं कि क्रोध मान वाले लोग तो हमेशा रहेंगे, उसमें क्या है, गुस्सा तो आएगा ही आदमी को, गुस्सा तो नेचर है। लालच तो होना ही चाहिए, लालच नहीं तो आदमी का आएगा। और अभिमान तो भैया स्वाभिमान होना ही चाहिए, स्वाभिमान के बिना व्यक्ति नहीं है कोई कुछ। और छल कपट तो करे बिना आजकल के जमाने में चलता ही नहीं है भैया। जो छल कपट नहीं रहता उसको लोग ऐसे ही समझते हैं, वो तो मूर्ख कहलात है। तो छल कपट भी आना ही चाहिए, घमंड भी होना ही चाहिए, गुस्सा तो होना ही चाहिए, और लालच नहीं है तो आदमी नहीं है।
ऐसा दुनिया में ये माना जाता है कि ये कषाय तो स्वभाव है, सब जीवों में अपने आप होती है और इनका कभी नाश होता ही नहीं है, कोई नाश तो ही नहीं होता इनका, ये तो सबके स्वाभाविक रूप से पाई जाती। और कोई ये भी कहाँ मानता है कि हमारे मिथ्यात्व है, अज्ञान है? क्यों? कोई मानता है कि अपन कोई अज्ञान में जी रहे हैं? अरे काय का अज्ञान, सब एक से एक है। हमारे यहाँ पे अभी हम जाए, मैं नीचे मतलब पास में हमारे एक मंदिर है, वहाँ हम जाते हैं तो उस मंदिर में एक भाई ने कहा, भैया तुमने वो दवाई ली कि नहीं ली? कौन सी? तो उनका लड़का थोड़ा सा दवाई ववाई बनाता है वो, तो उसने दवाई बनाई। बोला हमने वो उनको दी तो उनका सबका जो है कोरोना नहीं हुआ, और वो एक को हमने दी नहीं, उसने लेने ही नहीं आया तो उसको हो गया। तो मैंने कहा भाई यदि तुम्हारे पास में कोरोना की दवाई है और तुमने 50 को दी और उनको नहीं हुआ और एक को नहीं दी और उसको हो गया, तो तुम्हारे को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम यहाँ क्या मंदिर में बैठी हो अभी यहाँ अम्मा जी? है सारा देश परेशान हो रहा और तुम्हारे बच्चे ने दवाई बना ली और तुम जो है वो दवाई से सबको ठीक कर रही हो, और अब हमें जो है सबको ठीक कर रही हो, जो नहीं ले रहा उसको ठीक नहीं हो रहा, उसको हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ बैठने ही नहीं चाहिए, तुम मंदिर में कहाँ आई हो? इतने कहाँ आ गई तुम तो हमें अभी फोन लगा दिल्ली, तुम जल्दी वहां पहुंचो और फटाफट दवाई बताओ सबको। क्या मैंने लोगों को ऐसा लगता है कोई जो लौकिक चीज है कि हमें उसका उपाय, मतलब हम बहुत, हमें जो है ना, जैसे हमें बहुत ज्ञान है, हर घर घर के अंदर जो है वैद्य बैठे हैं हिंदुस्तान में। क्या वो फिर भी हिंदुस्तान लॉकडाउन है, गजब ये है? हर घर में डॉक्टर है यहाँ, लेकिन फिर भी सबकी स्थिति ये है। तो ऐसे ही यहाँ सब क्या है, सब ज्ञानी है, यहाँ धर्म के भी क्षेत्र में ऐसे ही है, हर जीव ज्ञानी है। किसी को अपन क्यों भैया धर्म की क्लास लगत है, टाइम थोड़ा सदुपयोग कर लो, थोड़ा मोक्ष मार्ग की बातें सुन लो, सीख लो, थोड़ा अपने निज आत्मा को दुखों से ताड़ लो। तो लोग बोले थे हमें क्या जरूरत है ताड़ने की, हम तो तर इतरे हैं, तुम्हें जरूरत हो तो तुम तारो अपने आप को, हम तो तिरे हुए हैं। क्या तुम्हें यदि तरना हो तो बल्कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें भी ताड़ देंगे। मैंने हम भगवान जिनेंद्र को ऐसा मानते ही नहीं है कि उन्होंने वास्तव में हमें कोई तिरने का उपाय बताया हुआ है और हम संसार समुद्र में भटक रहे हैं। हमको तो लगता है कि वो तो यूं ही है, वो तो भगवान ने तो पता नहीं क्या करी हो गलती से, जबरदस्ती मोक्ष में जाके बैठ गए। अभी इधर बैठे होते हिंदुस्तान में तो कितो दिखतो अभी ऐसी ऐसी चीजें देखनी ही नहीं। एक जना मेरे से बोला हमारे हमारे कक्का जी पिछले साल ही चले गए, इस साल और होते तो कम से कम कोरोना तो देख लेते, एक साल पहले ही चले गए। मतलब क्या, तो इस देश के अंदर हर व्यक्ति ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, और हर व्यक्ति निष्कषाई है, भगवान है। तो क्या है, किसी को लगता ही नहीं है कि हमको कोई मिथ्यात्व का भी नाश करने की जरूरत है और कषाय का भी नाश करने की जरूरत है। जब हम स्वयं अपने को ज्ञानी बैठे हैं, मान बैठे हैं, और जब हम स्वयं कोई निष्कषाई भगवान ही माने बैठे हैं, तो बताइए कि हमें काहे के लिए हमें जो है निर्मल निश्चल चैतन्य भाव की प्राप्ति करना है? निर्मल निश्चल चैतन्य भाव कहाँ होता है? वो तो ये मानते हैं कि हमारा निर्मल है चैतन्य भाव, और निश्चल भी है और बहुत परम पवित्र है, बहुत ही सुख, मतलब एकदम परम अच्छी दशा में है। तो इसलिए ये संसार में ऐसा ही नहीं है कि ये केवल अन्य मतावलंबियों को कहा है, ये जैनियों के लिए भी यही उपदेश है, सबके लिए यही उपदेश है कि भैया जैसे कच्चा सोना अच्छा सोना बन जाता है, ऐसे ही हम आप सब भी यदि पुरुषार्थ करें तो हम भी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर अपने में भगवान पना प्रकट कर सकते हैं। अपने मिथ्यात्व और कषाय को दूर करके हम स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या, बल्कि स्वभाव से भगवान हम सब है। ऐसा अंदर में जिसकी कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ लेना कि उसने मनुष्य भाव पाके भी ऐसे ही खोया है। अरे कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर में होवे कि हाँ मैं भगवान बन सकता हूँ। तुम्हें अपने अंदर में विश्वास ही नहीं है, तुम्हें तो इतना ही विश्वास है पंडित जी अगले भाव में स्वर्ग तो मिल जाएगा ना, हम तुम्हें प्रवचन सुने थे स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। अरे हो तुम्हें मिल गया स्वर्ग, अरे स्वर्ग की क्या बात करते हो भैया, मोक्ष की बात कर रहे हैं और तुम अकेले स्वर्ग की बात कर रहे हो। पुण्य बनता है कि नहीं बनता है आपके प्रवचन सुन?
भगवान जिनवाणी सुन के स्वाध्याय करके पुण्य बंधत है कि नहीं बंधत है? तो पुण्य की चिंता कर रहे हो हम, तुम्हें मोक्ष की बात कर रहे हो, तुम पुण्य की बात कर रहे हो। भक्तामृत जी हम पढ़ते हैं पंडित जी रोज, कोरोना चले ही जाएगा 2-4 दिन में। तो मैंने कहा रोज सुनता हूँ नीचे बैठे बैठे भक्तामृत जी का पाठ, तो धीरे धीरे अपने जा ही गया है। तो मैं मोहल्ले से तो बाहर हो ही गया, अभी इंदौर से ही बाहर हो ही जाएगा बस। तो मतलब किस चीज का क्या उपयोग कर रहे हो, जरा सोचो तो सही है। बस तुम्हारे को टेम्पररी दुख दुख दिखते हैं, ये जो वर्तमान का दुख है दुख दिखता है, जो अनादिकाल का जन्म जरा मरण का दुख है वो दुख दुख ही नहीं दिखता है। किसी को अपनी विपरीत मान्यताओं का, मिथ्यात्व का और कषाय का कोई रोग ही नहीं दिखता है। और दिखता भी है तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसका कभी अभाव भी हमारे हो सकता है। हमारे अंदर में ऐसा उत्साह आना चाहिए कि मेरे को भगवान बनने की सामग्री प्राप्त हो गई है, अब मैं भी भगवान बन के रहूंगा। क्या मुझे बड़े भाग्य से ऐसा स्वर्ण अवसर मिला है, ऐसे अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग्य मिला है, जिससे कि अब मेरे को भी भगवान बनने की जो योग्यता मेरे अंदर थी, और उस योग्यता का आविर्भाव मेरे अंदर नियम से होगा। समझ में आया? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चीज है। और क्या है, कच्चा पत्थर जो है उसको एक बार बराबर अग्नि मिल गई, सुनार मिल गया ढंग का, तो पत्थर क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। वही पत्थर था जब तक अंदर घुसा हुआ था, और वही पत्थर बाहर निकल गया, उसी को आग मिल गई और सब योग्य निमित्त मिल गए, तो पत्थर सोना हो जाता है, अपने गले का हार बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये संसारी जीव है जो आज दीनहीन दिखाई दे रहे हैं, और यही जीव पुरुषार्थ करके एक दिन भगवान बन जाते हैं। अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर को प्राप्त कर लेते हैं, संसार के जन्म जरा मरण का अभाव कर देते हैं। तो पहले तो ये बताया कि ये जीव को प्राप्ति होती है। जो ये मानते हो कि जीव में संसार सदा अशुद्ध रहता है, तो उनकी वो मान्यता बिल्कुल गलत है। जीव विभाव को छोड़कर स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, और ये मोह राग द्वेष भाव ये जीव का निज स्वभाव नहीं है। ये तो सोने के अंदर जैसे किट्ट कालीमा उसका मेल है, ऐसे ये मोह राग द्वेषादि भाव जीव के अंदर मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। बताइए, सोने को किसने गंदा बनाया भैया? सोने को गंदा किसने बनाया? मिले अनादि। पत्थर में, सोने में मिट्टी किसने डाली? ऊपर से अंदर कालीमा किसने डाली? कि मूल से ही सोना मिट्टी से मिला हुआ है। तेल, तिल्ली में तेल ऊपर से किसने इंजेक्शन डाल के डाला? कि जब से तिल है तब से तेल उसमें मूल से ही है। दूध में पानी किसने डाला? पहले गाय ने दूध दिया, फिर बाद में पानी मिलाया। कि दूध और पानी गाय के थन से मूल से ही निकल के आए। जैसे मूल से ही ये सब चीजें, ऐसे जीव भी अनादिकाल से मूल से तो अशुद्ध है। अशुद्ध माने अनादिकाल से द्रव्य कर्म के संयोग सहित है, परंतु जैसे सोने को योग्य संपदा आदि मिलने पर वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे जीव के भी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल आदि का सामग्री पाकर वो भी अपनी ये जो किट्ट कालिमा है उसको दूर कर देता है। सोने में 2 प्रकार की गंदगी होती है, एक तो बाहर की मिट्टी और एक अंदर की कालिमा भी होती है। सोने में अंदर भी कालापना होता है, मालूम आपको? पानी से अपन धोएंगे तो सोने की क्या साफ होगी? ऊपर की क्या अंदर की? ऊपर की भी साफ सोने की पानी से नहीं होने वाली ऐसी। उसको, सोने को भी ऊपर से भी साफ करना होगा तो भी, और अंदर की कालीमा निकालनी है तो भी उसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? बताओ क्या उपाय है? बोलिए प्रीतेश जी, क्या उपाय है? ताप देना पड़ेगा गर्म। हाँ, गर्मी का ताप देना पड़ेगा। जैसे जैसे ताप देंगे वैसे वैसे स्वर्ण की किट्ट कालीमा दूर होती जाएगी। अब ये किट्ट कालीमा कोई जीव पे लगाओ, जीव के अंदर किट्ट क्या है और कालीमा क्या है? कालीमा माने ऊपर की गंदगी और किट्ट माने अंदर की गंदगी। सोने के अंदर जो गंदगी है वो किट्टिमा है और ऊपर जो है वो कालीमा है। तो ऐसे जीव में किट्टिमा क्या है और कालीमा क्या है, ये कौन बताएगा? हाथ खड़े करके बताइए। बोलिए। BB2 अपूर्व जैन, 10 years बेंगलोर।
नाम चेंज नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। वो द्रव्य कर्म जो है और नौ कर्म है मेरे हिसाब से, वो बाहर की कालिमा है, और भाव कर्म है वो अंदर की कालिमा है। क्या द्रव्य कर्म और नौ कर्म हाँ वो बाहर की है, हाँ, और जो भाव भाव कर्म है वो अंदर की कालिमा है। तो नाम क्या देंगे उसको, अंदर की काली माँ को? कर्ण तक क्या बोला था आपने? किट 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 किट। हाँ, किट है वो। और काली माँ क्या है? जो नौ कर्म और द्रव्य कर्म वो हाँ, वो कालिमा है। किट है, ये वो काली माँ है। कालिमा है, भाव कर्म है वो किट है, ठीक है। किट है, किट है। हम्म। हाँ अल्पा जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। आत्मता माने आत्मा का भाव, जीव का निर्मल निश्चल चैतन्य भाव। क्या होने पर वो प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं द्रव्यादि स्वादि की संपत्ति होते। द्रव्यादि स्वादि की, ये बताएंगे स्वादि क्या है। स्व आदि, देखो स्व के दो, सु और स्व। सु माने होता है भला और स्व माने होता है अपना। तो इनकी संपत्ति होता है, माने सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव अथवा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति होते। द्रव्य माने अन्वयी भाव आदि, जो माने द्रव्य का अर्थ पता है अन्वयी भाव, जो क्षेत्र है, काल है, भाव आदि है। तो द्रव्य आदि माने द्रव्य जिनकी आदि में है वो, तथा स्वादि अर्थात सुशब्द अथवा स्वशब्द जिनकी आदि में, वह सु आदि द्रव्य आदि, स्वादि द्रव्य आदि। इच्छानुसार विशेषण विशेष रूप भाव सभास स्वभाव, ऐसा अर्थ है। तो शु शब्द तो प्रशंसा के अर्थ में है और स्व अपने अर्थ में है। मुख्य कार्य का उपयोगीपना व प्रशस्तपना है। प्रशंसा माने मुख्य कार्य का उपयोगीपना है व प्रशस्तपना है। माने आत्मा के निर्मल निश्चल चैतन्य भाव में जो उपयोगी है वो सु है। सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब क्या, कि जो आत्मा के निर्मल निश्चल चैतन्य भाव के प्राप्त करने में जो भी उपयोगी द्रव्य है, उपयोगी क्षेत्र है, उपयोगी काल है और उपयोगी भाव है, उनकी प्राप्ति होना, वो सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति है। सु का अर्थ यहाँ प्रशस्तपना है, माने उपयोगीपना है। कार्य है, कार्य क्या है? कार्य था अपना होना। कार्य ये सिद्धत्व की प्राप्ति, कार्य है। इस कार्य में जो भी सामग्री उपयोगी है वो सुप सामग्री है। अथवा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता होवे, माने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग मिले। क्या स्व के अवलंबन से, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अवलंबन से अथवा अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अवलंबन से आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा बताने का मतलब यह है, जैसे इस पत्थर स्वर्ण पाषाण सोना बनता है योग्य सामग्री मिलने पर, ऐसे ही आत्मा को भी योग्य सामग्री मिलने पर शुद्ध निर्मल चैतन्य भाव स्वभाव प्रकट हो जाता है। भावार्थ भावार्थ पढ़िए, आईफोन भावार्थ बेंगलोर वाले पढ़िए। अनादिकाल से स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। जैसे उसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग उपादान कारण का कार्योत्पादन के समर्थ कारण का योग बनने से वह स्वर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान दर्शनादि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्यादि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। बहुत बढ़िया। वो भावार्थ में वही चीज समझाई है कि यद्यपि अनादिकाल से स्वर्ण पाषाण में, सोने के पत्थर में स्वर्णपना जो है वो शक्ति रूप से विद्यमान है। क्या भाई इतना ही है कि उसको
कार्य के उत्पादन होने में जो समर्थ कारण है, माने सोने बनने के लिए जो कारणभूत सामग्री है उसका योग बन जाए तो वो स्वर्ण जो है व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है, उसमें स्वर्ण पने की व्यक्तिता प्रकट हो जाती है। वैसे इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय ने से देखा जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि स्वभाव रूप परमात्मा शक्ति रूप से मौजूद है। बस उसको क्या है, उसको कारण मिलने चाहिए। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अथवा सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि कारण का योग बनने से वो शक्ति रूप परमात्मा भी व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। उन्हें अपने निज उपादान शक्ति के कारण और योग्य निमित्त मिलने पर यह आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी विशेष स्पष्टीकरण तो ये तो खैर अपन इसको छोड़ देते हैं। ये देखो आगे चलते हैं अपन अब जरा थोड़ा। अगला वाला तीसरा दोहा पढ़ते हैं अपन, ठीक है। संस्कृत दोहा पढ़ते हैं अपन। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग मेरे साथ पढ़ना। बहुत बढ़िया दोहा है, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास में। मैं जब बोलूंगा तभी आप पढ़ना चालू करना मेरे साथ में, मतलब मेरे बाद में। या मैं एक काम करता हूँ, एक एक पद बोलूंगा, आप मेरे साथ मेरे बाद में बोलना एक एक पद, फिर अपन एक साथ बाद में बोलेंगे। वरम रते पदम देवम नाव्रतेवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल्यतुर्महान। अब मैं पूरा एक साथ बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग सब एक साथ बोलना और अपने अपने पीछे की आवाज सब बंद कर देना। घर के अंदर बर्तन भांडे की आवाज आ रही है तो उसको बंद करवा देना। वरम व्रते पदम देवम नाव्रतेवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल्यतुर्महान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी आप लोग बहुत अच्छा बोले। एक बार फिर से बोलता हूँ। अब आप लोग एकदम शांति रखना, बिल्कुल कोई कुछ मत, किसी के यहाँ से आवाज नहीं आए एकदम। पता कर है ना। वरम व्रते पदम दैवम नाव्रतेवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल्यतुर्महान। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला आपने। ऐसा लगा ही नहीं कि बिल्कुल कोई अपन कहीं दूर है। क्या किसी के कुछ प्रश्न है क्या? पहले के हाथ खड़े हैं ये। जयंत जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे सुद्रव्य और स्वद्रव्य में एक बार थोड़ा क्लेरिफिकेशन करिए ना। सु माने भला और स्व माने स्वयं का। स्वद्रव्य अपना स्वयं का है, अपने स्वयं के अंदर जो है अपना स्वयं का उपादान जब जगता है तो वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो है उसमें उसकी जो है उपलब्धि हुई। और सुद्रव्य माने बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव योग्य मिल जाए। जैसे अपन ने कल बात की थी, योग्य क्षेत्र मिले, योग्य काल मिले, योग्य भाव, योग्य द्रव्य, जिनवाणी आदि जैसे योग्य द्रव्य है, योग्य गुरु है, तो ये सब योग्य द्रव्य, गुरु है, मंदिर है, प्रतिमा है, योग्य सत्संगति है, ये सब योग्य द्रव्य है। और योग्य क्षेत्र क्या है? जिस क्षेत्र में धर्म करने की अनुकूलता हो। योग्य काल भी वही है। योग्य भाव जिन भावों में अपने रत्नत्रय प्रकट करने का ऐसा भाव, आत्मा के गुणों को प्रकट करने का भाव। ठीक है सर, है ना। तो एक उपादान में लगेगा, एक निमित्त में लग जाएगा। स्व की बात करेंगे उपादान है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति हो, माने योग्य सामग्री की प्राप्ति हो तो समझना निमित्त की चर्चा है। ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ वंदना जी बोलिए। भैया ये जैसे उपादान जो है वो तो सबके पास एक सही मौजूद है।
उपादान में ही तो कमजोरी है एक्चुअल में, सबका एक साथ। उपादान में क्या कमजोरी है? वो तो पूरा परिपूर्ण है। नहीं, परिपूर्ण होने पर भी देखो, जैसे अभव्यत्व है, किसी के भव्यत्व भाव है। वो तो बहुत कम है अभव्यत्व, ऐसे देखो तो। है कि नहीं, पर लेकिन मतलब पर उपादान में कहने अंतर में पड़ गया कि उपादान नहीं? में आपको क्या करना है? आप उपादान में क्या कर सकते हो चेंज? नहीं, उपादान की योग्यता ही नहीं है ना, उपादान में ही तो कमजोरी है। हम सब भगवान आत्मा है, हम सब में भगवान बनने की ताकत है, लेकिन फिर भी हर जीव जो है उस अपनी उपादान शक्ति को प्रकट करता नहीं है। तो इसका मतलब पहचान उसमें नहीं कमी पा है रहा कि है, निमित्त में कमी है? पहचान नहीं पा रहा है हाँ, तो नहीं कि पहचानने की नहीं पहचान रहा है तो किसकी कमी हो? अपने जीव की कमी है कि सामग्रियों की वजह से नहीं पहचान पा रहा? जीव की कमी। जीव की कमी ना, तो वो उपादान की कमजोरी हुई ना। हाँ, प्रीतेश जी कुछ बोल रहे क्या? हाँ सर, दो चीज पूछना थी। एक तो सर ये जैसे भावार्थ है, इसमें सूद्रव कहीं भी नहीं बोला, स्वद्रव सद्रव भी बोला दोनों जगह, है ना? नहीं, सु बोला ना, प्रशस्तपना है। सु का मतलब ही प्रशस्तपना का से निकाला हम, ऊपर बोला ना, देखो भावार्थ में सूद्रव यही नहीं कहीं भावार्थ सब तो टीका में ही है। वो तो भैया भावार्थ क्या हाँ करेगा? टीका में, हाँ दोनों भावार्थ में। अच्छा, दूसरा ये व्यक्ति रूप मतलब क्या? व्यक्ति मतलब पर्याय व्यक्ता लेना मतलब है? पर्याय, प्रकटता, प्रकटता। प्रकटता, पर्याय। पर्याय। ठीक। अल्पा जी, आपको भी कुछ बोलना है क्या? नहीं भैया। ठीक है। चलो, अभी अगला वाला जो है ना, अगला वाला बहुत बढ़िया। वो भावार्थ तो ऐसा है कि वो भावार्थ तो अभी पे अपन तो मूल टीका पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है? जी। चलो, ये गाथा देखो, इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। वरम, वरम माने श्रेष्ठ है। क्या है? वरम माने श्रेष्ठ है। व्रतई, व्रतों के द्वारा, ये बहुवचन है। पंचमी राम, राम शब्द किसी को याद हो तो पंचमी तृतीया का बहुवचन है, माने एक दो व्रत नहीं, अनेक व्रत। और तृतीया में क्या लगेगा? के द्वारा। तो व्रतों के द्वारा दैवम, देव पद को प्राप्त करना। पदम माने पद, देव पद को प्राप्त करना वरम माने श्रेष्ठ है। न, नहीं, अव्रतई, अव्रतों के द्वारा, नारकम, नरक को, वत माने धिक्कार हो, माने धिक्कार है। अव्रतों के द्वारा नरक को प्राप्त करना धिक्कार है। उससे तो व्रतों के द्वारा देव पद को प्राप्त करना क्या है? वरम माने श्रेष्ठ है। छाया, आतप, छाया और आतप की तरह स्थयो, स्थल में, जगह में। जैसे छाया और आतप के अंदर भेदा माने भेद है। प्रतिपाल यतोर महान, प्रतिपाल यतोर मतलब बहुत बड़ा महान अंतर है। जैसे मेरे को समझ लो, अभी किसी का वेट करना हो, किसी, आप मेरे घर में सब्जी देने आ रहे हो, समझ लो, तो मैं घर के बाहर खड़ा हो गया, तो धूप हो रही है, तो अब आप जब तक आ रहे हो तब तक धूप में खड़े रहना अच्छा है कि वहीं पास में कहीं छाया हो तो उस छाया में जाकर इंतजार करना ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है बताओ? किसी का इंतजार छाया में रहकर करना ज्यादा अच्छा है कि धूप में खड़े रहकर किसी का इंतजार करना अच्छा है? सिंपल सा प्रश्न है मेरा ये, बताइए। हैं? क्या बात है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना, सिंपल एकदम। हाँ, हाँ बोलिए अर्पिता जी। छाया में खड़े रह के इंतजार करना सही है ना? तो ऐसे ही जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति ना हो,
तब तक देव में रहकर मोक्ष का इंतजार करना अच्छा है कि नरक में डंडे खाकर मोक्ष का इंतजार करना अच्छा है? फिर तो स्वर्ग जाना ही ठीक है। वही कह रहे हैं, तो व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है बजाय कि अव्रतों के द्वारा नरक को जाना। जैसे किसी व्यक्ति का छाया में बैठकर इंतजार करना बेहतर है बजाय कि धूप में बैठकर उसका इंतजार करना। बस इतनी सी बात है इस श्लोक के अंदर। मतलब ये श्लोक जो है ना, जो हम सब अध्यात्मियों ने पढ़ रखा है, कौन सा अमृत कुंद कुंदाचार्य देवकी की, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, तो वो उससे थोड़ा ही अलग है। यद्यपि ये भी संबंध, ये मतलब महान आचार्य का ग्रंथ है ऐसा, पूज्यपाद स्वामी, तो वो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भैया तुमको जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक व्रतों के द्वारा देव की प्राप्ति हो ज्यादा बेटर है। जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक क्या करना कि तब तक 5 पापों का त्याग करके 5 व्रतों का पालन करके स्वर्ग गति में जाना, और वहां जाके कम से कम डंडे मत खाना। और नहीं तो व्रतादि का पालन नहीं करोगे तो बहुत पाप का आचरण करके नरक निगोद में डंडे खा खा के दुखी होगे, और फिर भी बड़ी मुश्किल से, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इसलिए क्यों खोटा आचरण करते हो बताओ। अच्छा, अभी अपने को जीवन में क्या करना चाहिए? व्रत पालना चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। और व्रत नहीं पालना, कई लोग कहते नहीं व्रत तो बहुत ही वो है, अपने को व्रत नहीं पालना चाहिए भैया। तो व्रत नहीं पालने का क्या अर्थ है? मतलब क्यों व्रत नहीं पालने का क्या अर्थ है मालूम आपको? बोलिए, दृष्टि जी कुछ बोल रहे? व्रत नहीं पालना मतलब स्वच्छंद प्रवृत्ति करना, भोग भोगना। हाँ, व्रत कितने होते हैं? 12 नहीं, 12 तो होते हैं। जैसे यूं प्रधान व्रत कितने होते हैं? अंतरंग और बहिरंग। प्रधान मेन व्रतों में मुख्य कितने हैं जो सबके हैं? अष्टमूल गुण। नहीं, एक मिनट और बताइए, व्रतों में मुख्य व्रत कितने हैं? आपने अच्छा बताया, आपको जो भी मतलब आपने अपने हिसाब से, लेकिन इसमें से मेरे को फिर भी व्रतों में मुख्य व्रत चाहिए, कितने हैं? पाँच अनुगत, 4 शिक्षागत, 3 गुणगत। अभी नहीं, देखो 1 मिनट। 5। हाँ बोलिए अनीता जी। वेद 5 हैं? 5 कौन से हैं? अहिंसा व्रत, हाँ, और सत्यानुव्रत, सत्य व्रत बस। हाँ सत्य व्रत, हाँ, आचौर्य व्रत, हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत, हाँ, और परिग्रह त्याग व्रत। ये 5 व्रत है मुख्य। तो ये 5 व्रत नहीं करने का मतलब क्या हुआ बताओ? तो मतलब मैं 5 व्रत नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सच्चा अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा इसका सीधा अर्थ क्या है बताओ? बोलो आदित्य, आपने हाथ खड़ा किया था क्या? भैया पहले वाले क्वेश्चन के लिए गया था, ये वाला क्वेश्चन मैं मिस कर गया, वापस से बोलिए ना। अच्छा चलो, अभी 1 सेकंड, फिर अभी जो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनसे पूछ लेते ना पहले। गैलेक्सी J7 2016। सर नरेश जैन। हाँ, आप नाम कर लिया करो, मेरे को ऐसे दिखेगा ही नहीं कभी। कल भी किया था, आज वापस वापस करना पड़ेगा, या तो फोन का नाम चेंज कर लो, फोन का ही परमानेंट। ओके जी, ओके। बोलिए।
मतलब भगवान की वाणी को नहीं मानना सीधे सीधे। हाँ, और कुछ बढ़िया। व्रतों का आचरण नहीं करने का मतलब क्या है? भगवान की वाणी नहीं मानना। और बोलो अंशुल जी। पाप करना। हाँ, सीधा सच्चा अर्थ यही है इसका कि 5 पाप करना। क्योंकि अहिंसा अहिंसा नहीं पालने का मतलब हिंसा करना, सत्य नहीं पालने का मतलब असत्य बोलना, और अचोरे का पालन नहीं करना मतलब चोरी करो, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना उन्हें कुशील सेवन करो, और परिग्रह का त्याग नहीं करना उन्हें खूब परिग्रह जोड़ो। तो जो कहता है व्रत नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि पाप करना। तो पाप करना कब से भला हो गया है? पाप करने से तो कोई सिद्धि नहीं ना, कि कोई सिद्धि है क्या? तो इसलिए वो कह रहे हैं भैया ये कैसी बात कर रहे हो, जो ये जीव ये कहे कि नहीं साहब वो तो जो है वो तो पुण्य बंध का कारण है, तो मैं मानता हूँ बराबर पुण्य बंद ही होगा, उससे कोई मोक्ष नहीं होगा। लेकिन ये बताओ कि आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्या चाहते हो? यदि आप 5 पाप का त्याग नहीं करना चाहते हो तो आप करना क्या चाहते हो? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपको 5 पाप करने को कहा जाए, है कि नहीं? मतलब 5 पाप ही करने की कह रहे हो आप, क्या हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील परिग्रह पालो, और उसका फल क्या है? उसका फल 5 पापों का फल क्या है? नरक गति है। तो क्या नरक जाना चाहिए आज अपन लोगों को? अरे तो सामान्य सदाचार है भैया कि अपने को 5 पाप नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का सेवन नहीं करना। ये तो एक सामान्य आदमी में मानवता लाने की बात है। धर्म तो बहुत आगे की बात है, लेकिन ये व्रतों का नहीं पालन करना ये कहाँ से ले आया जी? क्या व्रत का नहीं पालन करने का मतलब ये है कि पाप की इसको पुष्टि करना है। जो पाप करना चाहता है वही व्यक्ति ये बात कहेगा कि वे व्रतों से क्या होगा। अरे व्रतों से सही बात है, मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारा एक सामान्य सदाचार है, मानवता का परिणाम है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, परिस्थिति सेवन नहीं करेंगे, परिग्रह का अधिक से अधिक संचय नहीं करेंगे। ये एक मनुष्यता के नाते भी, एक मानवता के नाते ये अपना सामान्य सदाचार रूप कर्तव्य है कि नहीं है? ये सामान्य चीज है। ये आपको मालूम, ये अपने मूल गुण है, ये मनुष्यों के मूल गुण है। ये 8 मूल गुण है ना मनुष्यों के। दृष्टि जी आपको मालूम है 8 मूल गुण रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के? आप तो मुंह हिला दो, आता हो तो बोल दो हाँ, नहीं आता हो तो मना कर दो। चलो सोचो और कोई। हाँ आदित्य जी बोलिए। भैया 5 तो अणुव्रत और फिर देव शास्त्र गुरु इनमें इनमें श्रद्धा, ये अष्टमूल गुण हो गए। ये कहाँ से लेके आए? ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक यार, ये कहाँ से पढ़ के आए? अच्छा तो वो मतलब बाकी तो जो है वो तो नॉर्मल लोगों के कि पंच उदंबर नहीं खाना और मध्य मास मधु का नहीं नहीं 5 तो आपने सही बोले, लेकिन 3 तो आज तक मैंने भी नहीं सुने थे। 3 और दूसरे कौन से आ गए? 3 दूसरे अभी, 1 मिनट। और किसी को ख्याल में है 8 मूल गुण? चलो अल्पा जी बोलिए। 3 माह का त्याग और 5 उदंबर फल। ये तो सबको याद है, ये इन्होंने दूसरे बता, दोनों के नहीं मिल रहे हैं, अब दोनों को कैसे मैं मिलाऊं? आदित्य जी कह रहे 5 पाप का त्याग और आप कह रहे 5 उदंबर फल का त्याग। अब किसको माने अपन? और वो कह रहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, आप कह रहे मध्यमास मधु का त्याग करना। चलो और किससे पूछे फिर, इसका जवाब किससे मिलेगा अपने को? हाँ आशा जी बोलिए, आप बोल दीजिए। चलो 3 मकार का, मधु मांस और 5 उदंबर फलों का त्याग करना। ये आपने भी रटा रटाया बताया, जो आपने बचपन से पढ़ रखा। हमको वो चाहिए जो कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दिया है। ऐसा अपने अपने घर से रत्नकर्ण श्रावकाचार्य निकाल लो, नहीं हो तो, और उसमें देख लो कि उसमें क्या दिए हैं अष्टमूल गुण। गाथा तो याद नहीं होगी किसी को, लेकिन ग्रंथ देख के लिए बता दो। ग्रंथों में से बताया करो, ऐसे अपने मन से तुम सब सभी एक्सपर्ट, सभी ज्ञानी है मन से। तो जो भाग में पढ़ रखा हो बराबर है, लेकिन ग्रंथ में क्या दिया है? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी की एक गाथा है, किसी को याद है वो गाथा? या ग्रंथ के आधार पे बताएंगे?
देखो निकिता को याद होगा, निकिता को बोलो। निकिता 5 अनुव्रत और 3 मकारता त्याग। दोहा याद है? अष्टदुन पुष्टि तुष्टा ये वाला है? नहीं, मध्यमास मधु त्यागे वाला है वो। नहीं है, दूसरे अधिकार में है ये, दूसरे अधिकार के अंदर लास्ट में है ये, दूसरे अधिकार का लास्ट। नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट अधिकार याद है। अच्छा, दूसरे अधिकार का लास्ट दोहा है, भले देख के बता दो कोई भी। हाँ मैं बता रही हूँ। देखो प्रीति जी पंचोली जी को मालूम होगा। क्यों प्रीति जी बोलो। और नित्य देव दर्शन। अरे नहीं ये नहीं है, अभी अपने को जो चाहिए हो। रात्रि भोजन त्याग ही आएगा ना इसमें। ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, अभी जो चाहिए वो बताओ। एकदम परफेक्ट एक ही आंसर आएगा। हाँ। रत्नगण श्रावकाचार्य में से उठा किताब निकाल के कह रहा हूँ ना मैं, ओपन बुक एग्जाम है। अपने अपने घर से जिनवाणी निकालो और बताओ कि उसमें अष्टमूल गुण क्या कहें श्रावक के। सुनंदा जी, सुनंदा मोहिकर बोलो। सुनंदा मोहिकर जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज अभी 1 सेकंड पहले आ रही थी, ढंग से बोलो, आवाज नहीं आ रही है अभी। बोलो। हेलो। हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ, गुणव्रत 3 से देशव्रत। नहीं ये भी नहीं है। गुणव्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत। नहीं अनर्थ 3 व्रत गुणव्रत। अष्टमूल गुण चाहिए अपने को, जो रत्नगण श्रावकाचार्य ने बताए। रत्नगण श्रावकाचार्य के अंदर दूसरे अधिकार में लास्ट दोहा है वो, और दूसरे अधिकार का लास्ट दोहा। श्वेता जी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पच्चकम्मम अष्टो मूल गुणानाहुर्गणीनाम श्रमणोत्तमा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही तो मैं सुनना चाह रहा था इतनी देर से। क्या यही पूछ रहे थे अपन इतनी देर से कि ये क्या है? मध्यमास मधु हिंसा झूठ चौर्य कुशील तथा परिग्रह, इन 8 के त्याग को श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? मैं इंदौर से ही, उज्जैन कॉलोनी। अच्छा तो ये आपका वीडियो क्यों बंद कर रखा है? ऐसे ही। नहीं वीडियो तो कम से कम क्या है एक्चुअल में कि इससे यही पता चल रहा है कोई दूसरा कोई तो नहीं आ गया ना, इसलिए हम लोग चालू करवाते हैं और कुछ नहीं। कम से कम पता चले व्यक्ति का परिचय। नहीं वो बच्चे आते रहते हैं, कुछ चलता रहता है इसलिए वीडियो। ये बिल्कुल सही बताया, ये श्वेता जी का आंसर बिल्कुल सही है। ये अष्टमूल गुण है। देखो क्या, मध्यमास मधु त्यागे साणुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहु ग्रहीणाम श्रवणोत्तमा। ये 8 मूल गुण है। इसका अर्थ मालूम है? देखो मध्यमास मधु त्यागे, मध्यमास और मधु के त्याग के साथ, सह माने साथ, मध्यमास मधु त्यागे सह माने साथ, सह अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रत, अष्टो मूल गुणान ये 8 मूल गुण, आहु माने कहे हैं, ग्रहीणाम माने गृहस्थियों के, श्रवणोत्तमा श्रवण में जो उत्तम है उन्होंने कहे हैं। श्रवणों में जो श्रेष्ठ कौन है? गणधर देव, उन्होंने ये गृहस्थों के 8 मूल गुण कहे हैं। क्या अब बोलो, क्या गजब बात हो गई। अभी मैंने पूछा था ना मूल गुण कितने होते हैं, सबने कहा 8। 8 कौन कौन से होते हैं? तो सबको एक ही चीज रटी हुई थी। कौन सी? वही सबके मुंह में एकदम जमान पे रटा हुआ है। और तो हमारे जो प्राचीन मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग, उनने भी यही बताया। कौन से? 3 मकार का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग। अब एक बात बताओ,
कि 5 उदंबर आप में से किस किसने खाए हैं? बताओ, कभी देखे हैं? किस किसने देखे 5 उदंबर फल? किस किसने देखे? 5 किसने देखे? प्रीति जी आपने देखे? नहीं देखे सर। 5 बड़ पीपल पाकर उमर फटू में। बड़ का देखा है, बड़ का जो पेड़ आता है उसमें लाल हो रहता है ना गोल। फल फल बड़ के फल, बड़ का फल होता है वो। बड़ का पेड़ अलग चीज है, बड़ का फल जो है वो उदंबर फल है। हाँ जो देखिए, लाल आता है, छोटा लाल आता है, लाल कलर का छोटा रहता है वो। उसके अंदर के फल देखेंगे कभी? उसमें से फोड़ते जीव निकलते, चलते फिरते दौड़ते त्रस्त जीव दिखते हैं। नहीं देखे। आपने? मैंने भी नहीं देखे। और भी किसी ने देखे हो तो पूछ लेता हूँ मैं। वंदना जी आपने देखे 5 उदंबर फल? नहीं। कभी खाए भी नहीं होंगे फिर तो। जब देखे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अंजीर उदंबर फल में आता है। अंजीर कुछ लोग कहते हैं कठूमर, लेकिन बड़ पीपल पाकर, कठूमर को अंजीर कहते हैं कुछ लोग, लेकिन अंजीर उसकी एक श्रेणी, मतलब उसके उस जाति का है वो। ठीक है, चलो एक अंजीर को ले भी लो तो भी 4 तो ऐसे है ना जो अपने कभी उपयोग में ही नहीं आते हैं। तो 5 उदंबर फलों का त्याग करने में किसी भी जैनी का क्या जरिया बताओ? ये तो बचपन से ही क्यों ही नहीं खाए होते हैं। तो 5 तो ये हो गए, और 3 क्या है? मकार। मध्यमास मधु, तो वो भी अपने तो कोई किसी का सेवन होता नहीं। तो 8 मूलगुण सबके हो गए। कितने इजीली हो गए ना 8 मूलगुण, सभी जैनी हो गए मस्ती से, आराम से। अब देखो असली मूलगुण क्या है, वो तो 3 जो थे वो तो वही के वही है, मध्यमास मधु त्यागे। और पहले एक्चुअल में थे 5 पापों के त्याग। क्या थे ये? अणुव्रत पंचकम। पंच अणुव्रत जो है वो गृहस्थ के 8 मूल गुणों में थे। क्या थे? 5 अणुव्रत। अब अपन ने इतनी तरक्की करी कि ये जो 5 अणुव्रत थे ना, ये 5 अणुव्रत रिप्लेस हो गए दूसरी चीजों से। कौन सी चीजों से रिप्लेस हो गए? 5 अणुव्रत को 5 उदंबरों ने रिप्लेस कर दिया। तो 5 उदंबर फल का त्याग तो बहुत इजी है, तो हम सबको बड़ा अच्छे से याद भी कर लिया हमने। हाँ, 5 उदंबर फलों का त्याग, हमारे पिताजी नहीं खाते, हम भी क्या खाएंगे? तो वो तो त्याग 5 तो आराम से पल गए। अब असली जो थे वो तो थे 5 पापों का त्याग करो, वो है असली मूल गुण। तो हमने कितनी तरक्की की है उसका नमूना है ये एक। मैंने शिथिलाचार थे ना, ये शिथिलाचार का ये आपको रूप देखना हो तो आप देखो कि हमारे मूल गुणों में ही अष्ट जो मूल गुण थे, जो जैनी का क्राइटेरिया था कि जिसके द्वारा वो जैनी कहलाएगा, वो एक्चुअल में क्राइटेरिया था कि भाई 5 पाप नहीं करे और 3 मकार का त्याग करे तो वो जैनी है। रियल जैनी तो उसको कहा है जिनवाणी में। लेकिन ये सब शिथिलाचार की वजह से वो 5 पापों का एक देश त्याग तो रिप्लेस हो गया, और उसकी जगह ले ली 5 उदंबर फलों के त्याग ने। जिन 5 उदंबर फलों के त्याग में कोई ज्यादा दमी की बात ही नहीं है। क्या ये हमारा शिथिलाचार का सूचक है ये, कि हम कितने हमने तरक्की की है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। आपको मालूम इसके बीच में थोड़ा बहुत एक अष्टमूल गुण की धारा और चलती है, किसी को यदि याद हो तो। वो प्रीति जी पंचोली जी ने बताने की कोशिश की थी, जिनको मैंने थोड़ी सी देर के लिए कहा था कि आप बाद में बताना। अष्टमूल गुण एक और है इसके अलावा, प्रीति जी को याद है वो तो मेरे को, बाकी और किसी को पता नहीं याद है कि नहीं। फिर नहीं होगा तो प्रीति जी से ही सुनेंगे आखिरी में। हाँ, वो किसको याद है? जो एक और एक प्रकार के अष्टमूल गुण और है, वो कौन बताएगा? हाँ अनुराधा जी बताइए। 5 अणुव्रतों का पालन, जीव दया का पालन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन। बहुत बढ़िया, थोड़ी जोर से बोलो, आप आवाज कम आई हमको, थोड़ा बीच में कुछ लगा के ढंग से। 5 अणुव्रतों का पालन, हाँ, जीव दया का पालन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन करना। 5 अणुव्रतों का पालन की जगह थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो सब सही बताया आपने। देखो प्रीति जी से पूछते हैं, बाकी 7 तो सही बताया, एक थोड़ा सा चेंज है। बोलिए प्रीति जी। सर यही नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना और 5 अणुव्रत। जीव दया है, जीव दया उसकी जगह। जीव दया से 5 उदंबर फलों का त्याग, हाँ। देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, जीव दया, अनछने जल का त्याग और 3 मकार का त्याग। ये है रियल, ये बीच की धारा है ये।
आई समझ में? फिर वापस से कोई बोलेगा एक बार और? बोलिए कीर्ति जी। हाँ बोल। मत्स्याग, मांस-त्याग, मधु त्याग, 5 उदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, छना पानी पीना और देवदर्शन, जीव दया। हाँ, ये अष्टमूल गुण है। तो बीच में क्या है, ये धारा चली थी ये एक्चुअल में, और फिर बाद में धीरे धीरे और बिगड़ में आया मैंने, तो हम ये पंच उदंबर फल तक पहुंच गए। समझ में आया? पहले क्या थे? सबसे पहले थे प्राचीन 5 पापों का त्याग और 3 मकार का त्याग, ये ओरिजिनल थे ये। फिर जैसे जैसे हमने शिथिलाचार बढ़ा हम में, तो ये 5 पापों के त्याग के अंदर 5 अलग नए आ गए। कौन से नए आ गए? 5 पापों के त्याग के अंदर एक तो 5 पाप का त्याग तो अलग हो गया, और एक जो अहिंसा व्रत की भावना थी उसने थोड़ा विस्तार किया। तो अहिंसा व्रत की भावना में आता है जैसे रात्रि भोजन त्याग, जीव दया, पानी छान के पीना, पंचउदंबर फलों का त्याग, तो ये 4 आ गए, और एक हो गया प्रतिदिन देव दर्शन करना। तो ऐसे अहिंसा व्रत की जो भावनाएं थी उसी ने अपना पैर इतना फैला लिया, और बाकी जो है वो 4 व्रतों की भावनाएं तो जैसी गायब ही हो गई। 4 व्रत ही गायब हो गए। मैंने 4 व्रत की जगह क्या आ गए? जो है 4 व्रत की जगह रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, पंचउदंबर फलों का त्याग और देव दर्शन, और फिर एक जो जीव दया है, तो वही जीव दया तो वास्तव में अहिंसा व्रत की भावना है एक तरह से। तो ये इस तरह से बीच के काल में ये 5 मूल गुण ये थे, और 3 मकार का त्याग वही कोई चले आ रहे हैं, उनमें चेंज नहीं हुआ। ये गजब बात है कि 3 मकार के त्याग जो है शुरू से लेके समंत भद्राचार्य से लेकर और अब तक वो उनमें वही का वही चला आ रहा है, उनमें चेंज नहीं हुए। जो चेंज हुए वो इन 5 में चेंज हुए। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? क्या कहना चाहता हूं मैं? समझ में आई? नहीं आई? अल्पा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भैया वो 6 आवश्यक फिर कौन से हैं? 6 आवश्यक मतलब? बोलते ना श्रावक को करने योग्य 6 आवश्यक। हाँ, वो 6 आवश्यक तो अलग चीज है वो। तो वो उसमें भी तो है देव दर्शन। हाँ, उसमें भी देव दर्शन है। 6 आवश्यक के अंदर भी देव दर्शन है, पर ये अष्ट मूल गुण अलग चीज है और 6 आवश्यक अलग है। अष्ट मूल गुण ये कि मैंने श्रावक के ये मूल गुण है, माने मूल मतलब ये बिल्कुल जैसे वृक्ष के अंदर जड़ होती है, बिना जड़ के वृक्ष नहीं होता, ऐसे श्रावक के मूल माने बेसिक गुण है, इसके बिना अन्य गुणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये बिल्कुल बेसिक मूल गुण है। तो इनमें यह भी है कि भाई जीव दया देव दर्शन करना, और वो आवश्यक है, वो प्रतिदिन करने योग्य, रोज पालने योग्य। रोज पालो, आप रोज ये काम करो। वो रोज कार्य करने की एक लिस्ट है, क्या रोज एक काम का एक लिस्ट दी हुई है कि वो रोज करना चाहिए। और ये जो अष्टमूल गुण है जीवन भर पालन करने के लिए, कि ये आप जीवन भर के लिए इन चीजों का त्याग करो। किन चीजों का? उदंबर फलों का, मकार का, रात्रि भोजन का, अनछने जल का, जीव भगवान के दर्शन के बिना भोजन करने का, इनका आप त्याग करो। और फिर करे क्या? तो 6 अवश्य करने योग्य, रोज का प्रतिदिन अवश्य करने योग्य कार्य को कहते हैं आवश्यक। और जो है जीवन भर त्याग करना है जिनका, उनको कहते हैं अपन जैनियों के 8 मूल गुण। तो एक्चुअल में तो 5 पापों के त्याग करने को आचार्यों ने सर्वप्रथम कहा था। रत्नकरण शावकाचार्य किनका लिखा हुआ है बताइए आप लोग, और कब का लिखा हुआ है, कितना प्राचीन है? बोलिए अनीता जी। समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ। हाँ, कब का? एक कुछ प्राचीनता, बहुत प्राचीन है एक्चुअल में। ये समंत भद्राचार्य देव का लिखा हुआ है ये, और ये सबसे पुराना यदि कोई शावकाचार है संस्कृत भाषा में तो वो रत्नकरण शावकाचार्य ही है। मालूम आप, उसके पहले का कोई शावकाचार आपको संस्कृत भाषा में नहीं मिलेगा। सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा मतलब सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का यदि शावकाचार कोई है तो रत्नकरण शावकाचार है। इसका मतलब ये कि जो सबसे प्राचीन शावकाचार है उसमें तो 5 पापों के त्याग को अष्टमूल गुण कहा था, और हम लोगों ने उसके अंदर मतलब जैसा जैसा पंचम काल आगे बढ़ता गया
तो मूल गुणों के स्वरूप में इतना परिवर्तन आता गया कि 5 पापों के त्याग की बात एक तरफ ही रह गई और आज की तारीख में उसकी जगह 5 उदंबर फल आ गए हैं। मैंने कितनी चरित्र में गिरावट है उसका प्रतीक है। बोलिए प्रीतेश जी। में तो समन्वत आचार बोला था और 7वीं 8वीं सदी का है। हाँ तो कहा मतलब बहुत प्राचीन है ना वो, कितना प्राचीन ग्रंथ है वो। नहीं वो तो आप बोले थे इसलिए 7वीं 8वीं शती का। आज कौन सी 1300 साल हो गए, लगभग 1300 साल पहले का ग्रंथ है वो। और समंत मध्वाचार्य बहुत प्राचीन, बहुत प्रामाणिक, बहुत न्यायप्रिय और बहुत बड़े दिग्गज आचार्य रहे हैं। उनके ग्रंथ की बात ही क्या है। और ये जो पंचउदंबर फलों के त्याग और ये तो बहुत बात के, और ये जिन आचार्यों के वो इतने नाम भी नहीं मालूम होगा आपको, बोलो जिनके द्वारा लिखा गया। मैं पूछू ना एक भी कि बताओ किस ग्रंथ में पंचउदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहा गया, तो घर में ही नहीं मिलेगी वो किताब किसी की। लोग लेके आएंगे तो भाग लेके आ जाएंगे, देखो इस भाग में लिखा हुआ, लेकिन वो भाग में कहाँ से लिखा है वो तो आप देखोगे तो आप पाओगे कि जिनका है वो बहुत आबाद के आचार्य और वो इतने प्रामाणिक आचार्य, मतलब जो प्रसिद्धि समंत भद्राचार्य को थी वैसी अन्य किसी को नहीं रही। ठीक है। रितु जी झांझरी कुछ बोल रही है, एक मिनट, क्या बोलना है उनको बोलो। बोलिए रितु जी। ये ग्रंथ विक्रम की दूसरी तीसरी शताब्दी के समय का है ना? हाँ। तो आचार्य उमा स्वामी जी के बाद और पूज्यपाद स्वामी जी के पहले। पूज्यपाद बराबर है। तो कितना प्राचीन ग्रंथ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो ये पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ है ये इष्टोपदेश, और इसके पहले समंत भद्राचार्य हुए। मैंने तब तक व्रतों की अच्छी प्रसिद्धि थी, मतलब तब तक ये था कि भाई व्रतों का पालन करना से, मतलब व्रतों की जो है खूब चर्चा आती थी, व्रतों को मूल गुण में ही गिनाया यहाँ तक की, है ना। हाँ प्रीतेश जी कहाँ गए, बोलो क्या कुछ कह रहे हैं प्रीतेश जी। तो सर दोनों लिखा हुआ उसमें, दूसरी तीसरी भी लिखा और 7वीं भी लिखा है, दोनों मत है सब। ठीक है, उनको जो उनका आया था ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है वो प्राचीनता की अपेक्षा दूसरी तीसरी तक चले जाएंगे अपन, और नहीं तो फिर बात की। वैसे समंत भद्राचार्य बहुत पुराने हुए, बहुत मतलब बहुत। और दूसरी बात की न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। जो कुछ उनका अवदान, जो कुछ देन उनको जैन धर्म को है, वो अद्भुत है, अलौकिक है। और रत्नकरण शाहुकाचार्य है भी बहुत प्रसिद्ध। मैंने कहा ना आपको, आप कल मैं आपको ये वो देता हूँ, चलो आपको ये होमवर्क कि आपको ग्रंथ निकाल के आना, ग्रंथ मूल आचार्य का, जिसमें कि पंचउदंबर फलों को अष्ट मूल गुण के रूप में, पंचउदंबर फलों के त्याग को 8 मूल गुणों में गिनाया है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो यहाँ क्या कहा अपन, यहाँ मूल इस पे आ जाते हैं ग्रंथ के अंदर। वलम व्रते पदम देवम, अब इसका अपन अर्थ पढ़ते हैं। तो गाथा तो मैंने अर्थ बता ही दी थी, इसका हिंदी दोहा पढ़ता हूं मैं, आप सब लोग मेरे साथ दोहराना। वंदना जी को कुछ पूछना है, वंदना जी बोलिए। जैसे 5 पापों का त्याग को इसमें श्रावक के अष्टमूल गुण में लिया, फिर देश व्रत में क्या लेते हैं? देश व्रत में तो 3 व्रत ही लिए ना, दिग्व्रत, अनुव्रत, अनर्दन व्रत। और 5 पापों का त्याग, वो मेन तो अणुव्रत है ना 5 उसमें। हाँ 5 अणुव्रतों को ही उन्होंने मूल गुण कह दिया। श्रावक के 8 मूल गुण की परंपरा अलग चीज है, 12 व्रत अलग चीज है, और श्रावक के 8 मूल गुण क्या है, तो बोले जो 5 अणुव्रत हमने बताए हैं उनके साथ 3 मकार का त्याग, यही श्रावक के अष्ट मूल गुण है। ठीक, हाँ देखो पढ़ते हैं अपन। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, आव्रत दुर्गति कूप। बोलिए।
मजा नहीं आया अभी एकदम। मैं जब बोलूँ ना तभी आप बोलना, जब तक मैं 1 2 3 नहीं करूँ तब तक आप मत बोलना। जब मैं 3 बोलूँ तभी बोलना आप अगली बार। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति कूप। 1 2 3 देखत खड़े एक छाया एक धूप, प्रतिपालन से स्वर्ग अव्रत दुर्गति कूप। बहुत बढ़िया, हो गया आराम से, सबसे सुन लिया मैंने, बहुत अच्छा, मजा आ गया। देखो जो अपन ने एग्जाम्पल दिया था बिल्कुल सेम वही की वही बात है ना यहाँ पे। देखो हाँ अखिलेश जी बोलिए। तो सर इसके पहले वाले में एक शंका थी ना व्रत वाली, वो अपन नहीं पढ़ा गया शंका? कौन सी इसके पहले वाली थी? ये दूसरी गाथा है और ये तीसरी आ गई। हाँ पर दूसरी में एक पूरी शंका थी ना, तो संस्कृत में भी और हिंदी में भी उसका लिखा है कि यदि सूद्रव्य सूत्रत्व से यदि प्राप्त कर लेगा तो व्रतों का परिपालन व्यर्थ ठहरेगा। ये यहाँ था, हाँ ये अपन ने पढ़ना था। ये एक्चुअल में इसमें क्या है, ये विशेषार्थ दिया ना इन्होंने, विशेष स्पष्टीकरण। नहीं हिंदी में संस्कृत में भी है सर टीका में। एक मिनट संस्कृत से देखते हैं अपन तो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है। ये है तरही तरही तरही, ये यहाँ से ना, तरही व्रतादि नाम अनर्थक तरनत है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है एक्चुअल में। तत्पश्चात, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं अपन पहले। ये यहाँ तक इतना पढ़ना है अपने को, बराबर है। कौन पढ़ेगा? रितु जी, झांझरी जी पढ़िए। तत्पश्चात से पढ़ना है ना? हाँ। तत्पश्चात शिष्य कहता है, भगवान तब तो व्रत आदि निरर्थक सिद्ध होंगे। अर्थात यदि सुद्रव्य आदि रूप सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है, वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे, क्योंकि आपके कथनानुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि प्राप्ति सुद्रव्य आदि संपत्ति की अपेक्षा रखती है, ऐसा अर्थ है। अर्थात स्वद्रव्य आदि स्वचतुष्टय रूप सामग्री से ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो अहिंसा आदि व्रतों का तथा समिति आदि का अनुष्ठान निरर्थक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा यहाँ पे,
अभी शिष्य, वो अपन ने जो पीछे की गाथा पढ़ी थी, वो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा इसका कुछ ऐसा उत्थानिका तो कुछ है ही नहीं, सीधे बात चालू हो गई। अच्छा वो अखिलेश जी ने बता दिया तो उससे क्लियर हो गया कि उत्थानिका ही है। ये उन्होंने स्पष्टीकरण भेजी तो स्पष्टीकरण से साथ में अपन निकल गए आगे। देखो, तत्पश्चात शिष्य कहता है कि भगवान तब तो व्रतादि निरर्थक सिद्ध होंगे। माने यदि शूद्रव्य आदि सामग्री के होते ही ये आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री मिल जाए, आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो फिर ये जो व्रत वगैरह हैं, व्रत है, गुप्ती है, समिति है, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, तो आपके अनुसार तो ये उन सब की सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलना चाहिए। तो फिर व्रतों की पालन की जरूरत क्या है? बस हम तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इंतजार करेंगे, भैया हमारा योग्य काल आ जाए, हमारी काल लब्धि पक जाएगी तो हमको मोक्ष हो जाएगा। बस काल लब्धि नहीं पकी है, काल लब्धि नहीं आई हमारा, अभी हमारा होनहार नहीं हुई है। जब तक होनहार नहीं आएगी तब तक ये व्रत पालने से क्या मतलब पंडित जी? अभी भगवान ने अपना मोक्ष देखा ही नहीं, तो अपन जबरदस्ती व्रत पालने से क्या मतलब है? जब मोक्ष देखा होगा भगवान ने तो अपन कुछ करेंगे, अपने आप मोक्ष हो ही जाएगा। अभी भगवान के ज्ञान में अपना मोक्ष कब होना है ये तो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फिर अपने को आज दुनिया में क्या है, पाप को त्याग करने की जरूरत क्या है? अहिंसादि व्रतों का अनुष्ठान, समिति का अनुष्ठान, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इन सब का अनुष्ठान क्या है? निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि आपके अनुसार तो आपने जो कहा कि भाई आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी कि योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होते हो जाएगी, तो इससे ही हो जाएगी। तो फिर ये व्रत समिति का अनुष्ठान क्या हो जाएगा? बेकार जाएगा। तो उसका आचार्य निषेध करके कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, पढ़िए रितु जी आगे। यहाँ आचार्य इसका निषेध करके कहते हैं कि हे वत्स, ऐसा नहीं है। तुमने जो व्रत आदि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है, क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश शपण से वे सफल हैं। इतना ही नहीं, किंतु उस विषय संबंधी व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्ग आदि पद की प्राप्ति में निमित्त होने से उनकी व्रत आदि की सफलता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा इन्होंने, आचार्य देव ने कितना बढ़िया, मतलब टीका में कितना स्पष्ट किया उसको कि हे वत्स, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। कैसा नहीं है? कि व्रत आदि का अनुष्ठान निरर्थक नहीं जाएगा। तुमने जो व्रत आदि की निष्फलता के विषय में जो शंका की है ना, वो ठीक नहीं है। व्रत आदि निष्फल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कारण से वो सफल है। कौन से दो कारण से सफल है? एक तो नए अशुभ कर्मों का निरोध होता है, माने नए पाप कर्म नहीं बनते हैं, और जो पहले के बंधे हुए जो अशुभ कर्म है उनका एक देश क्षय होता है। जब हम व्रतादि का पालन करते हैं तो पहले के बंधे हुए पाप कर्मों का अपकर्षण, संक्रमण आदि होता है। उनका जो है, उनकी संक्रमण हुआ माने वो एक देश क्षय हुए, अथवा उदय में आके क्षय हुए, अथवा उनका अपकर्षण हुआ तो उनकी शक्ति कम हुई, संक्रमण हुआ तो वो क्षय हुए। और नए तो हमने पाप बांधे ही नहीं ना। जब हमने व्रतों का अनुष्ठान किया तो हमने पाप बांधा कि पुण्य बांधा? क्या बताओ? पुण्य बांधा। और न केवल पुण्य बांधा, अपितु हमने घातिया कर्म की भी जो प्रकृति, जो पाप भी यदि बंध रहा है तो उसमें भी हमने स्थिति और अनुभाग बहुत कम बंधा, माने उसमें भी स्थिति और अनुभाग घट घट के बंधेगा। और इतना ही नहीं है कि केवल अशुभ नहीं बंधा और शुभ बंधा या पुराने अशुभ की निर्जरा हुई, बल्कि वो जो व्रत संबंधी अनुराग है उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ है वो स्वर्गाधिक पद की प्राप्ति में निमित्त है। देव पद जो है वही जीव जाएगा। कौन जीव जाएगा देव पद? कौन जाएगा देव में? कौन जाएगा? जिसको व्रत संबंधी अनुराग होगा, व्रतों के प्रति अनुराग जिसको होगा, ऐसा जीव पुण्य को उपार्जित करेगा और वो उस स्वर्गादि पद की प्राप्ति करेगा। तो स्वर्गादि पद की प्राप्ति में व्रतों से उत्पन्न हुआ पुण्य निमित्त है। क्या? व्रतों से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है वो स्वर्ग की प्राप्ति में निमित्त कारण है, और इससे उस व्रत की सफलता है। माने और व्रत आदि की प्राप्ति से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा।
तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए व्रत आदि की प्राप्ति से, स्वर्ग मिलने से वो सफल है वो व्रत। समझ में आया ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या है, एकदम तत्काल अभी जैसे पहले तो उन्होंने कहा कि भैया अपने निज द्रव्य में अपन कार्य कर, निज के अंदर, निज स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं के आधार से ही सब काम होगा। अभी तो ये समझा दिया। तो जैसे ही वो उपादान को अपन ने मजबूत किया तो शिष्य ने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज, हम तो पहले ही कहते थे व्रत करने वालों से जबरदस्ती कर रहे हो, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल का आश्रय लो, निज का करो, ये व्रत आदि से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है भैया, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक व्रत सफल है। किस लिए सफल है? वो देवपद की प्राप्ति कराएंगे। यदि व्रतों में अनुराग नहीं रखेगा तो नरक जाएगा, मोक्ष तो जब होगा तब होगा। वैसे भी इस काल में मुक्ति तो किसी को नहीं मिलने वाली है। और तुम यदि पापों से अनुराग करोगे और व्रतों से अनुराग नहीं करोगे तो उसका फल कौन सी गति है? कहाँ गए हमारे आज सौरभ जी? सौरभ जी। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ व्रतों का अनुराग नहीं हो जीव को और पाप का अनुराग होगा तो जीव कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। नरक ही जाएगा ना। तो नरक जाना भला है कि स्वर्ग जाना भला है? तो स्वर्ग जाना भला है, लेकिन सर एक प्रश्न था इसमें कि आचार्य ने व्रत से स्वर्ग जाना बताया और अव्रत से नरक जाना, मनुष्य गति के लिए कुछ बोला नहीं, मनुष्य गति से ही तक मोक्ष का मार्ग खुलेगा सर। तो ये आचार्य ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे मनुष्य तो अपन है ही, देखो मनुष्य गति में तो अपन है। अब यहाँ से मुक्ति की प्राप्ति तो होना नहीं है, बराबर है। अच्छा, मनुष्य से मनुष्यपना प्राप्त करना, इसका मतलब दो बातें हैं। मनुष्य से मनुष्य तो वही बनेगा जो मिथ्यात्व सहित मरेगा। सौरभ जी। जी सर सुनता हूँ सर। हाँ, तो दो, मनुष्य से मनुष्य बनना कोई अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब है कि मिथ्या सहित मरना। जी सर। हम देव से आके मनुष्य बने तो सम्यक सहित आ सकते हैं, मनुष्य मनुष्य में जाएंगे तो मिथ्या सहित जाएंगे। जी सर। और दूसरी बात ये कि ये जो मनुष्य भी जो जीव बनेगा तो वो व्रतों के मतलब पाप के अनुराग से तो ही बनेगा। पाप का अनुराग रखने वाला जीव तो तिर्यंच नरक में जाएगा, वो मनुष्य भी क्यों बनेगा? जो देव से मनुष्य बनते हैं वे पाप में अनुराग से बनते हैं कि पुण्य में अनुराग से बनते हैं? तो पुण्य से देव से मनुष्य बनेंगे तो मतलब देव तो पुण्य से बने थे और देव से मनुष्य देव से मनुष्य भी बनेगा तो पुण्य के उदय से ही बनेगा ना। मनुष्य आयु शुभ आयु है ना। जी सर। देव मनुष्य गति शुभ गति है, देव तिर्यंच गति बनेगा। यदि पाप करेगा तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा सर। देव कहाँ जाएगा? देव तिर्यंच में जाएगा। तिर्यंच में जाएगा, बराबर। तो देव पाप के उदय से तिर्यंच में जाएगा और मनुष्य पाप के उदय से नरक तिर्यंच में जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो और बुरा हुआ ना, जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक अपन ने वो डंडे खाए। देखो, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री मिलने पर जब जीव की योग होनहार होगी तभी मोक्ष जाएगा। तब तक जीव करे क्या? आज समझ लो मुक्ति तो जब होगी होगी, अभी वो क्या करे? 5 पाप का आचरण करके रहे कि 5 पापों का त्याग रूप आचरण करके जीवन जिए? 5 पापों का त्याग रूप करके जीवन जी। हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करके जिए। सीधी सी बात है भाई। ये पाप करके जीने के लिए तो कोई नहीं कहेगा ना कि पाप करके जियो। और यदि वो बात मैंने पाप करके जीने की बात है तो तीव्र कषाय रूप परिणाम है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जो परिणाम है वो मंद कषाय रूप भाव नहीं है, तीव्र कषाय रूप भाव है। जी सर। बराबर। तो ये यहाँ कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं है। मतलब देखो, ये तो श्रद्धान की अपेक्षा अपने को स्वर्ग का भी अनुराग न हो उसके लिए कहा है कि स्वर्ग और नरक सब समान है क्योंकि वे सब संसार है। तो अभिप्राय में अपने रहना चाहिए कि हमें कोई स्वर्ग भी हमारे लिए अंतिम ध्येय नहीं है। बराबर। जी सर। जैसे अभी अपन आपका इंतजार कर रहा हूं मैं बाहर, तो मैं धूप में जाके बैठ गया तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि धूप ही मेरे लिए गंतव्य नहीं है। आपसे आपका आना वो मेरा ध्येय होना चाहिए कि आप आओगे और मुझे आने के बाद मुझे यहाँ से
जो भी बिठा के कहीं ले जाओगे, तो मैं आपके आने के टाइम तक मैंने छांव का आश्रय लिया है, वो छांव मेरा कोई परमानेंट आश्रय नहीं है। बराबर जी सर। है ना, बस इतना ही है कि जीव को ये ख्याल में रहे कि वो जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक आचरण कैसा करे, 5 पापों के त्याग रूप आचरण करे, 5 पाप रूप आचरण नहीं करे, इतनी सी बात है। ठीक है, अपन पढ़ते अन्वयार्थ। अन्वयार्थ पढ़ा था ना अपन ने, अन्वयार्थ कौन से पढ़, सौरभ जी आप ही पढ़ दो अन्वयार्थ। व्रतों द्वारा देवपद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अरे अव्रतों द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है, इसी प्रकार व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। हाँ, ये मूल गाथा है, ये बिल्कुल एकदम उन्होंने कि भाई इन दोनों में ऐसा वो जो समानता की बात है, श्रद्धा की अपेक्षा है, वहां उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में आचरण किस रूप करें, तो कह रहे हैं कि वो पाप की जगह पुण्य रूप आचरण करना बेहतर है। अव्रत की जगह व्रत का आचरण करने वाला पुरुष कई गुना अधिक बेहतर है। दोनों में बहुत अंतर है, पाप का आचरण करने वाले में और पुण्य रूप आचरण करने वाले में जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है, जैसे एक छाया में बैठ के इंतजार कर रहा है और एक आतप में बैठ के इंतजार कर रहा है। इंतजार दोनों ही कर रहे हैं, मित्र की राह दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन मित्र की राह दोनों देखने पर भी एक जब तक मित्र नहीं आया तब तक शांति से बैठा है, और दूसरा जब तक मित्र नहीं आया है तब तक उसको बहुत आकुलता है क्योंकि वो ताप में बैठा है। तो ऐसे व्रतों से देवपद प्राप्त करना बेहतर है बजाय कि अव्रतों से द्वारा नरक पद प्राप्त करना। डंडे अच्छे हैं कि बताओ? नहीं, डंडे खाना अच्छे हैं। कोई ये भी कह सकता है कि स्वाब वो तो सब देह है, देह को डंडे पड़े तो ठीक, तो देह को डंडे पड़े तो ठीक, तो एक काम करो फिर कल से हमारे लिए थोड़ा कुछ काम करिए आओ बाहर डंडे खा के। जब डंडे खाने में कोई भेद ही नहीं है तो फिर अभी क्यों नरक में जाके क्यों डंडे खाते हो, यहीं जाके डंडे खाओ, वहां डंडे खाने की क्या मतलब है। तो इसलिए डंडे खाना खेना कि ये तो देह को डंडे पड़ते हैं आत्मा को तो कुछ है नहीं, बात बहुत बराबर है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है दुष्कर है। आप ठंडी ठंडी छांव में रह के जो आनंद भोग रहे हो, क्या भले ही वो माना कि वो कोई इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, क्या स्वर्ग का सुख कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं है, लेकिन कम से कम आपको वहां मुक्ति के सारे साधन मिले हुए हैं, और नरक में न तो मुक्ति के साधन है और सतत दूसरी बात दुख ही दुख का सेवन है। ठीक है सौरभ जी? सौरभ जी सर हैं? यस सर, ओके सर, है ना। चलो अब इसकी टीका है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी यहीं समाप्त करते हैं अपन। कुछ प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। सौरभ जी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। नो सर, नो क्वेश्चन। बोलिए अशोक जी। अशुभ से अशुभ तो नहीं करेगा, पर शुभ की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, शुद्ध की ओर कोशिश ही नहीं करेगा। अरे देखो, शुभोपयोग तो 10वें गुणस्थान तक है शुद्धता के। उन्होंने तो इतना कहा है कि आप 5 पाप मत करो, तो 5 पाप नहीं करने से क्या शुद्धोपयोग में बाधा मिलेगी, क्या बाधा पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। व्रत शुद्धोपयोग में साधक है कि बाधक है? साधक है। साधक ही है, बस इतना ही है कि व्रतों को शुद्धोपयोग नहीं माने, उसको शुभोपयोग मान के उसमें अटके नहीं, शुद्धोपयोग का साधन करता रहे। लेकिन व्रत कोई बाधक तो ही नहीं है, 5 पाप नहीं करना ये तो अच्छी बात है। हाँ। बस उसको उतना ही है कि व्रत जो है, व्रतों का पालन करते हुए जाने की शुभोपयोग है, और ये करते हुए मुझे शुद्धोपयोग का साधन करना है, मुक्ति का साधन करना है, उसे मुक्ति का कारण नहीं मानना, मतलब उसको अपना साधन मानना। बाकी 5 पाप का त्याग नहीं करेगा तो मुक्ति को प्राप्त कैसे करेगा जीव? ठीक। अणुव्रत महाव्रत के बिना मुक्ति कैसे होगी, है ना। और कोई अच्छा प्रश्न है? बढ़िया। और कोई? वैशाली जी बंद बोलिए।
हाँ सर, मैं आदि कुमार बंड बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके साथ में ना वैशाली हाँ। जी, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। जो आपने नाम दे रखा फोन पे, हमको तो वही नाम दिखता है। नहीं, मैं वो हमारा नाम कर देते हैं, बराबर है सर। वो कुछ लोग जो है जो व्रत करने से पुण्य होता है और पुण्य को हेय मानते हैं, हेय मानते हैं, पुण्य का जरूरत नहीं बोलते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये गाथा बता देनी चाहिए आपको। ठीक है, और कुछ? और कोई, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए भाई। अरे प्रश्न तो आने चाहिए, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, लोग प्रश्न नहीं करते, मतलब बस इसका मतलब आप सोच नहीं रहे, विचारो खूब। 1000 प्रश्न खड़े कर दो कि कुंद कुंदाचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा, 50 ग्रंथों के आधार देके मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे से क्यों आचार्यों के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर ठीक है, जब जो समझाया जाए तब सब सही। कुछ और? कुछ 1 मिनट और दे रहा हूं मैं बस, 1 मिनट बाद अपन सब बंद कर देंगे।